अगर आरएसएस के अंदर हिम्मत है तो राजस्थान के अंदर अभियान चलाए कि वो छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेके आने का काम करेंगे। सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। किस सनातन की बात करते हो? दीपावली पे आपने पेंशन नहीं दी और आज होली का त्योहार है, होली पे आपने पेंशन नहीं दी। मुख्यमंत्री जी, इस देश के संविधान में छुआछूत को मिटाने का प्रावधान किया गया है, तो हम उसके अंदर सहयोग करेंगे। आप सब खड़े होते तो मुझे खुशी होती। सोनू निगम को नहीं बुलाया, यानी ऐसा एक महीने में क्या हो गया कि राजस्थान राइजिंग में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया, और इतना बड़ा आयोजन जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। मुझे खुशी होती आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस आईफा अवार्ड बना रही थी और उधर उस बेचारे के साथ बलात्कार हो रहा था। शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया। माधुरी, अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। कुछ लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी का भाषण जो है अच्छे से हो। मैंने आज मीडिया में कहा है, इस बात को मैंने पहले ही कहा है। और ये जो आप व्यवस्था का पर्सन है और ये जो मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हो ना, मेरे भाषण खत्म होने के बाद में एक अक्षर दिखा देना कि मैं इस पे नहीं बोल सकता, तो अगली बार नहीं बोलूंगा। अरे माननीय मंत्री जी, आप बहस थोड़ी करवानी। आप में हो सकता है मुख्यमंत्री जी उत्तर दे देंगे। आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरएसएस के इशारे पे कई नियम बदले गए। मैं अपील करता हूं, आज इस मंच के माध्यम से करता हूं, अगर आरएसएस के अंदर हिम्मत है तो राजस्थान के अंदर अभियान चलाए कि वो छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेके आने का काम करेंगे। इस पक्ष में एक नहीं है, आप कहिए। अच्छी बात है, अगर तो दलितों के पक्ष में नहीं हो, तो दलितों के पक्ष में नहीं हो क्या आप लोग? मुझे खुशी होती आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता। आप संगठन का नाम सोच समझ के ले, नहीं तो मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा। मुझे खुशी होती कि आप सब लोग समर्थन करते। इस देश के संविधान में छुआछूत को मिटाने का प्रावधान किया गया है, तो हम उसके अंदर सहयोग करेंगे। आप सब खड़े होते तो मुझे खुशी होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहूंगा गरीब की, मैं बात करना चाहूंगा उस पेंशन के आसरे जो लोग रह रहे हैं उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सब लोगों ने कहा पेंशन टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन मैं तो जनता के बीच से आता हूं। मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या कहा और पेंशन कब आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण पे कहा कि हमने दिसंबर तक की पेंशन दे दी। वित्त मंत्री जी ने 27 फरवरी को कहा कि हमने जनवरी 25 तक की पेंशन दे दी, और 24 फरवरी को रीटा चौधरी जी के क्वेश्चन के जवाब के अंदर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने नवंबर तक की पेंशन दे दी, और एससीआईडी की डिमांड पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि हमने दिसंबर 2024 तक की पेंशन दे दी। ये आप लोगों ने कहा, और मैं बताता हूं आपको, आपने कब की पेंशन कब दी है। अप्रैल की आपने जून में, मई की जुलाई में, जून की सितंबर में, जुलाई की अक्टूबर में, अगस्त की नवंबर में, सितंबर की नवंबर में, अक्टूबर की नवंबर में और जनवरी में
नवंबर की जनवरी में, दिसंबर की फरवरी में और जनवरी फरवरी दी नहीं। किस सनातन की बात करते हो? दीपावली पर आपने पेंशन नहीं दी और आज होली का त्योहार है, होली पे आपने पेंशन नहीं दी। मुख्यमंत्री जी, मुझे इस चीज का दुख है। ये हकीकत है, मैंने आपके विभाग से ही भी ये आंकड़े लिए। ये क्यों है? ये आंकड़ों के अंदर ये भ्रांति क्यों है? आपके, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके यहाँ के मैंने आश्वासन मांगे थे, आश्वासन देने से मना कर दिया गया। 106 आश्वासन आपके माननीय मंत्रियों ने सवा साल के अंदर यहां पे दिए हैं, और जो पेंडिंग है, जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, जो यहां बोल गए और वहां पेंडिंग बोल रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पे ध्यान दीजिए। आपने गेहूं खरीद की बात करी, कितनी गेहूं खरीद रहे हैं आप? सरसों बाजार में आ रही है, सरसों खरीदने की व्यवस्था नहीं, और गेहूं अभी आया नहीं, आपने कांटे लगवा दिए। क्यों भाई? क्योंकि सरसों जो है वो 5900 की जगह 5052 बिक रही है, और गेहूं का समर्थन मूल्य से ज्यादा बाहर बाजार में भाव है। तो एक खाली दिखावा क्यों कर रहे हो आप लोग? दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। आप सरसों की खरीद करवाइए। कोई फसल हो, कोई मतलब नहीं है किसान के लिए। आपने कहा 12,000 देंगे, और आपने अपनी घोषणा में कहा, अब वो 58% में वो यस है या नो है, ये मेरी समझ से बाहर है। हजार रुपए बढ़ा रहे हो आप, तो किसान की तो गलती नहीं है। गेहूं के समर्थन मूल्य की आपने कही कि हम 2700 देंगे, आपने 150 रुपए बढ़ाकर तीसरी कर ली। क्यों भाई? 2700 कौन देगा? हाँ, तो आपने करी है उनको 2700 देने की। जिस समय आप देंगे उस समय तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ गए होंगे, किसान को तो इसका फायदा ही नहीं मिला। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा, न पानी मिल रहा है, न एमएसपी पे खरीद हो रही है, न किसान सम्मान निधि मिल रही है। ये हालत आप लोगों ने कर रही है। और मूंगफली के लिए तो जो हालत है आप सबके सामने, किसान धरने पे बैठे। जहां गर्मियों में पानी की रोक होती थी, आपने तो जनवरी फरवरी में ही वहां पे रोक लगा दी किसानों के लिए। तो फसल बर्बाद हो जाएगी। उन किसानों के बारे में भी सोचना। आप बार बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मेरे को कभी हो सकता है जमाबंदी चेक करानी पड़ जाएगी, ये चक्कर पड़ जाएगा फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। और वो आईफा जिसके अंदर ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कुछ ही चेहरे नजर आ रहे थे वहां पे। वो फ्रंट लाइन की फोटो निकलवा लेना। गोल्डन पास की 7-7 लाख रुपए के पास जिनको फ्री में दिए गए, वो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई थी। यहां तक कि मंत्रियों और विधायकों को और विपक्ष का तो जिक्र ही छोड़ दो, आप किसी को पूछा ही नहीं आपने। ये तो आप लोगों की हालत है माननीय। और यही नहीं, बीच में नहीं माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, धारीवाल जी बीच में मुझे नेता बोल रहे हैं। इतना दुख हुआ उस दिन कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सांगानेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के बावजूद, गर्भवती होने के बावजूद, 3 साल के बच्चे के सामने, आप जिस विभाग के मुखिया हैं, आप तो मालिक ही हैं, लेकिन गृह मंत्री भी आप हैं, आपकी विधानसभा है, उस महिला के साथ पुलिस
के कांस्टेबल के द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस आईफा अवार्ड बना रही थी और उधर उस बेचारे के साथ बलात्कार हो रहा था। और आईफा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। वो फोटो भी मैं बता दूंगा तो ये कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की बातें करता है। हमें क्या लाभ हुआ राजस्थान को आईफा से? कितने बड़े स्टार आए, किसी भी टूरिस्ट स्थल पे वो गए, एक भी स्थान पे नहीं गए। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया। माधुरी, अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। वो दिल बेटा फिल्में जब थी, जब माधुरी दीक्षित थी, पर आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया? और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने सोनू निगम को नहीं बुलाया। यानी ऐसा एक महीने में क्या हो गया कि राजस्थान राइजिंग में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया, और इतना बड़ा आयोजन जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था, उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा गाता है सोनू निगम, उसका भी आप लोगों को मैं समझता हूं बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कोई, मान लो हमारी किसी बात पे काट कर दे या हमें कोई सुझाव दे दे, उसको हम नहीं माने, उसको आगे से रास्ता नहीं बंद करना चाहिए।